क्या आप लोग जानते हैं? डू यू नो every year more than 10 lakh aspirant dream of becoming an IAS officer, बट उसमें से 1,000 के आसपास जो है सिलेक्शन होते हैं, यानी कि 99% एस्पिरेंट जो है फेल हो जाते हैं. नॉट बिकॉज दे आर नॉट इंटेलिजेंट, बट बिकॉज दे मेक मिस्टेक, in fact costly mistake. So if you are preparing for UPSC, remember this exam does not give you does not forgive your carelessness. It does not give second chance easily. One wrong answer and one bad habit or one careless approach can destroy your entire year of preparation. एक छोटा सा मिस्टेक, एक छोटा सा रॉन्ग स्ट्रेटेजी, एक केयरलेस अप्रोच जो है पूरा एक साल आपका बर्बाद कर सकता है. So before you start, you ask yourself, are you preparing to avoid this deadly mistake? क्या आप तैयार हैं इस deadly mistake को avoid करने के लिए? Are you disciplined enough for the next 1-2 year? 1-2 साल क्या आप उतना disciplined हो? और will you also become a part of the 99% who fail? या वही होने वाले हो जो 99% फेल हो रहे हैं? आप अपने आप से क्वेश्चन करिए. But don't worry, if you know what to avoid, you can save time, energy, and stand off with top 1% finally success. And let's begin. कि क्या करेंगे यहाँ पे और क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा. देखिए, देखो यूपीएससी का जर्नी इतना इजी नहीं है, बट हम उसको जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक प्लान्ड तरीके से उसको हम बहुत आसान और बहुत इजी कर सकते हैं. देखो, कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है, उसको आपको अवॉइड करना है. जैसे कि पहला फर्स्ट क्या क्या व्हाट टू अवॉइड. ठीक है, देखो बच्चों को फर्स्ट है क्या क्या चीजें करना है और क्या नहीं करना है, यहाँ पर बताऊंगा. पहला चीज, नॉट मेकिंग ओन नोट्स. बच्चों को लगता है लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी या फिर बिपिन चंद्र पढ़ लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, बात बन जाएगी. बेटा, जब एक मेंस के एग्जामिनेशन में बैठोगे, आप आंसर नहीं लिख पाओगे. एंड विद इन दैट लिमिटेड टाइम, जब आप खुद का नोट्स बनाते हो तो चीजें सिंपल लगता है, बार बार रिवीजन करते हो तो दिमाग में फिट बैठता है, और जब आंसर राइटिंग लिखते हो तो वो अचानक से दिमाग काम करेगा. आप अगर एग्जाम में आपको टाइम कम होता है या फिर आप याद नहीं रखते हो, तो दैट इज ओनली सॉल्यूशन, दैट इज मेक नोट्स. अपना नोट खुद बनाइए, और मैं हर एक क्लास में कोशिश करता हूं कि नोट बना के ही दूं आप लोगों को. सेकंड थिंग है, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस बिफोर द प्रीलिम्स. देखो, प्रीलिम्स एग्जाम होने, देखो यूपीएससी इज ऑल अबाउट द मेंस. 80% फोकस शुड बी ऑन द मेंस एंड 20% शुड बी ऑन द प्रीलिम्स. तो प्रीलिम्स से पहले, यानी कि दिसंबर जनवरी से पहले आपको, प्रीलिम्स में मई में होगा, बट दिसंबर जनवरी से पहले मेंस का सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट करना जरूरी है. तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टडी फॉर द मेंस. जैसे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक मेंस कंप्लीट कर लीजिए, अभी टाइम है. उसके साथ ऑप्शनल भी. थर्ड क्या है, नॉट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग एंड गिविंग टेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम. बहुत सारे बच्चे खाली पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते. बेटा, खाली पढ़ते जाने से कुछ नहीं होगा. जब तक आप पर्टिकुलर टेस्ट नहीं दोगे, सपोज इंडस वैली सिविलाइजेशन या वैदिक पीरियड या बुद्धिज्म जैनिज्म आप पढ़ रहे हो, उसका टेस्ट दीजिए, उसका आंसर राइटिंग करिए, तब जाके चीजें जो है बढ़ेगी. ऐसे खाली पढ़ते रहोगे तो चीजें ना याद रहेगा, ना आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो पाओगे. ठीक है. और एक सबसे बड़ा गलती आज की जनरेशन जो कर रही है, रॉन्ग यूज ऑफ सोशल मीडिया. आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हजार चीजें हैं. ट्विटर से लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर, फेसबुक से लेकर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक हालांकि चलता नहीं है, लेकिन बहुत सारे माध्यम है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है. तो ये सब से दूर रहिए. अगर उसको यूज कर रहे हैं, वो भी यूपीएससी का कंटेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर रहे हो किसी को, तो केवल यूपीएससी कंटेंट, जो सीरियस कंटेंट बना रहे हैं उनको फॉलो करिए. या फिर कभी कभी आपको यूट्यूब या फेसबुक में जाते हो तो उनको ही फॉलो करिए. अननेसेसरी जो है मुजरा देखने की जरूरत नहीं है, उसका खत्म नहीं होगा. हाथ हिला ऐसे करते रहोगे, मतलब हाथ जो है चलता रहेगा और इंस्टाग्राम का रील भी चलता रहेगा, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला. नॉर्मली आज के डेट में नॉर्मल साइकोलॉजी हो गया, कोई भी मोबाइल पकड़ के हाथ को, मतलब सिंपल सी बात है कि नेक्स्ट 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 करते जा रहे हैं, उससे कोई बात नहीं बनने वाला. ये अननेसेसरी लोगों का स्टाटस देखते रहोगे, लोगों का मैसेज देखते रहोगे, उसमें कुछ नहीं होने वाला.
सो मेक बेस्ट यूज ऑफ द सोशल मीडिया। देन उसके बाद देखो, नॉट हैविंग ए स्ट्रेटेजी। बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। आज कोई फैकल्टी बोल दिया किसी चीज, कल कोई दोस्त बोल दिया किसी चीज, कल कोई खुद से पढ़ लिया, कुछ कोई मोटिवेशन मिल गया, तो हर तीसरे दिन अपना स्ट्रेटेजी जो है चेंज करना। दिस इज द रॉन्ग आइडिया। देखो, वंस यू स्टिक टू योर प्लान, जस्ट स्टिक टू दैट। एक प्लान जो कर रहे हैं उस पर स्ट्रिक्ट रहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, चेंज स्ट्रेटेजी फ्रीक्वेंटली, मतलब स्ट्रेटेजी को आप अपना जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, जैसे कि 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, वो अपने एक्सपेरिमेंट को चेंज करिए, दूसरे के कहने पे नहीं, दूसरों के कहने पे नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखो, नॉट रिफरिंग टू सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बहुत सारी किताब पढ़ देंगे तो सिलेक्शन जल्दी होगा। नहीं, ज्यादा किताब पढ़ोगे, जितना ज्यादा किताब पढ़ोगे उतना लेट सिलेक्शन होगा, जितना लिमिटेड किताब पढ़ोगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। मैं हमेशा बोलता हूं, लेस इज मोर। जितना कम पढ़ोगे, लिमिटेड पढ़ोगे, लेकिन अच्छा से पढ़ना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, स्टडिंग 1 book 10 times इज बेटर देन स्टडिंग 10 books सिंगल टाइम। एक किताब को 10 बार पढ़ना बेटर है देन 10 किताब को एक बार पढ़ना। 10 किताब को एक बार पढ़ते हैं तो कुछ नहीं पता होता, एक किताब को 10 बार पढ़ते हैं तो अलग चीज पे नॉलेज होती है, ध्यान रखिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 27 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक भी मिलेगा आप लोगों को। ये यूपीएससी का, ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट में है, तो आप ले सकते हैं। 27 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके पास देखो, यूजिंग यूजिंग वे टू मच ऑफ स्टडी मटेरियल। थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बच्चे कभी कभी ना बहुत सारे स्टडी मटेरियल के चक्कर में रहते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत है, डीडी बसु है, सुभाष कश्यप है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एनसीईआरटी, बहुत सारे 10 इंस्टीट्यूट का 10 अलग मटेरियल है। तो बेटा, एक टॉपिक पढ़ने के लिए मैं 5 वीडियो या पांच किताबें थोड़े पढ़ूंगा। उतना पढ़ूंगा तो मुझे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सीसेट, मैथ्स, रीजनिंग, सोसाइटी, एनवायरमेंट, ये सब कैसे कवर करूंगा एक साल के अंदर? दैट्स व्हाई एक किताब पढ़िए, एक वीडियो देखिए, दैट्स इट। देन उसके बाद, वेस्टिंग अननेसेसरी टाइम न्यूज़पेपर। देखो, न्यूज़पेपर एक ऐसा चीज है, बहुत सारे बच्चे जो हैं 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। बेटा, 3-4 घंटा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा, मैं बोलता हूँ कि 1 से 1.5 घंटा तक न्यूज़पेपर में दीजिए, क्योंकि हमें करंट ये सब चीजें भी तो पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब भी तो पढ़ना है। आप न्यूज़पेपर, और सबसे बड़ा चीज है कि मैगजीन आप पढ़ सकते हो। मैगजीन में फॉर एग्जाम्पल, अब न्यूज़पेपर में होगा तो करंट का होगा, या 10 दिन चीजें चलेंगी तो 10 दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। बट आप मैगजीन में क्या होगा, आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस रिलेशनशिप, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा, प्रेजेंट क्या चल रहा है वो होगा, फ्यूचर में क्या होगा वो चीजें होंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर प्रकार के कंसिक्वेंसेस होंगे। तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच मिलेगा। बट न्यूज़पेपर में एक एक दिन का घटना, जैसे कि मान लीजिए कि आज 15 अगस्त है, 16 अगस्त है, 17 अगस्त है, 18 अगस्त है, 19 अगस्त है, क्या क्या घटना घट रही है वो मिलेंगे। तो इसलिए मैगजीन हमेशा फॉलो करिए। बट न्यूज़पेपर में ये नहीं बोल रहा हूँ कि न्यूज़पेपर बिल्कुल मत पढ़िए। आप 1 घंटा पढ़ सकते हो और आधा घंटा पढ़ सकते हो तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है चीजें जो है अवॉइड कर सकते हो और सिलेक्टेड चीजें कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ, ये एग्जाम कैंपस आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसमें हम लोग जो है हर प्रकार का कोर्स यहाँ पर स्टार्ट किए हैं, मंडे से बैच स्टार्ट हो गया है। ये हमारा नंबर है, ये हमारा नंबर है 8527007432। इस पे आप डायरेक्टली मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा, नॉर्मली आई डील विद द टॉपिक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और ये दोनों ऑप्शनल, हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री, उसके बारे में भी हम, आप जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्ले स्टोर में आपको ये सारे कोर्सेज अवेलेबल होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आप कांटेक्ट, इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और ये कोर्स है, और ध्यान रखिएगा यही नंबर है, ध्यान रखिएगा, मेंटोरशिप के लिए। जैसे कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा ऑप्शनल लेना है, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रीलिम कैसे देना है, या एमबीए, आईटी या ग्रेजुएशन के साथ कैसे तैयारी करना है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, आप मुझे हर एक दिन, दिन के 1 बजे से 2 बजे के बीच में कॉल कर सकते हो, और मैसेज व्हाट्सएप 24x7 कभी भी कर सकते हो, इसी नंबर पे 8527007432 पे। ध्यान रखिएगा एक चीज, following two mentor at the same time is like listening to two different songs together. You can't enjoy one of them. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा मेंटर हूँ, बट मैं ये जरूर बोल रहा हूँ, अगर मुझे फॉलो करे तो स्ट्रिक्टली मुझे फॉलो करो, ताकि आप कंफ्यूजन ना बैठो। अब जैसे कि मैं बोलता हूँ एक चीज है, 11th 12th का एनसीईआरटी पढ़ो, तो 11th 12th का पढ़िए, 6 से लेकर 12 तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चीजें जो है, एक मेंटर को करिए और उसको अच्छा से फॉलो करिए, ठीक है।
हालाँकि किसी भी प्रकार का दिक्कत है, मैं आप लोगों के लिए 24/7 हूँ, कभी भी मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।